आपको बड़ी खबर बताते हैं। जोजिला टनल में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट हो गया है। कश्मीर और लद्दाख के बीच इससे कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और जो 6 महीने पहले से पूरा कर लिया गया तस्वीरें ब्रेक थ्रू ब्लास्ट की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और ब्रेक थ्रू ब्लास्ट जब भी किसी टनल को बनाया जा रहा होता है उसका आखिरी जो फेज है उसे कहा जाता है। इसका मतलब यह है इसके बाद यहां से आवाजाही शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चूंकि खराब मौसम की वजह से बार बार ये रास्ता बंद हो जाता था, वहां कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती थी। इसके बाद ये बेहतर हो सकेगा। ये सेना के लिए भी गेम चेंजर साबित होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद वहां पर पहुंचे। एक बार फिर से इस तस्वीर को आप देखिए। और अब दो अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जोजिला सुरंग में ब्रेक थ्रू ब्लास्ट हो गया है। अब यहाँ पर जो आवाजाही है वो शुरू हो सकेगी। 13.15 किलोमीटर लंबी ये टनल है। कश्मीर लद्दाख इससे जुड़ सकेंगे। और खास तौर पर जो चैलेंजिंग इलाके हैं, अगर लद्दाख की वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ सेना तक हथियार पहुंचाना, जरूरी सामान पहुंचाना और ज्यादा आसान हो जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो। यानी कि पूरे साल में चाहे बर्फबारी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, कनेक्टिविटी यहां से ब्रेक नहीं होने वाली है। हमेशा जो वाहन के पहिए हैं वो यहां से चल पाएंगे। एक बार फिर से ब्रेक थ्रू ब्लास्ट की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सावधान कर देने वाली खबर, क्योंकि आपकी जेब में रखा हुआ मोबाइल टाइम बॉम्ब हो सकता है। दरअसल जोधपुर से एक ऐसी चौंका देने वाली खबर सामने आ गई है जो इस भीषण गर्मी में आपको अलर्ट करने के लिए काफी है। कृषि मंडी में एक व्यापारी की जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन अचानक से ही फट गया। मामला जोधपुर की मंडोर कृषि मंडी का है, जहां धधकती गर्मी के बीच एक व्यापारी की जेब में रखा मोबाइल अचानक टाइम बम की तरह ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि व्यापारी का पैर बुरी तरह झुलस गया और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस घटना ने सबको दहला दिया है। विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि मोबाइल फोन को तेज धूप और अत्यधिक गर्म वातावरण में रखने से बचें, क्योंकि ज्यादा तापमान बैटरी पर असर डाल सकता है। फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और एक बार फिर गर्मी के मौसम में मोबाइल सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। इस खबर को देखने के बाद अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि गर्मी में अपने मोबाइल की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जेब में आप मोबाइल रखने से बचे, आपको बचना चाहिए। पैंट या फिर शर्ट की जेब में रखने से आपको अपने मोबाइल को बचना चाहिए। बैग अगर आपके पास है तो मोबाइल उसमें रखना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। शरीर की गर्मी और जो बाहरी तापमान है उससे ज्यादा मोबाइल को खतरा हो रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आपका मोबाइल फोन है वो टाइम बम बन सकता है। दूसरा, आपको धूप से अपने मोबाइल को कोशिश करनी है जितना आप दूर रख सकते हो। कार का जो डैशबोर्ड होता है उस पर आपको अपना फोन नहीं रखना है, क्योंकि सीधी धूप वहां पर पड़ेगी और मोबाइल उससे खराब हो सकता है और उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा फोन ज्यादा गर्म अगर हो रहा है तो उसका कवर आपको हटा देना है। इसके बाद ओवर चार्जिंग से भी आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी रात आपने मोबाइल को चार्ज पर लगा दिया, रात भर आपको चार्जिंग पर फोन को नहीं लगाना है। और खास तौर पर लोकल चार्जर का आप इस्तेमाल ना करें। इस गर्मी में आपको जरूर इन तमाम बातों का ख्याल रखना है, वरना जोधपुर से जो तस्वीर सामने आई वो बहुत डरा देने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां हरिद्वार से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक घर में पानी की टंकी से एक नहीं बल्कि 27 सांप कैसे निकल गए, अब वो देखिए। जिसके बाद घर वालों के साथ साथ इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। दरअसल सराय गांव में एक परिवार में उस समय दहशत मच गई जब घर के आंगन में बनी पानी की टंकी में सांप के एक दो नहीं बल्कि 27 बच्चे तैरते हुए दिखे। पानी भरने के दौरान टंकी में सांपों को देख परिवार के होश उड़ गए। आनन फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने सभी सांपों को सुरक्षित निकाल लिया। खबर गांव में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। तो वहीं घटना का हैरान कर देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।